बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सदियों बाद एपिसोड नंबर 4। सुबह हो चुकी थी। इंस्पेक्टर भी वापस आ चुका था और उस वक्त वो बाथरूम में था। उसने रात ही डीएसपी साहिब को वायरलेस पर बता दिया था कि उसने खूनी वारदातों में मुलव्विस उस भयानक बदरूह के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और अब वो मेरी कैद में है। सुबह होते ही डीएसपी शेर सिंह भी थाने पहुंच चुका था। जब शेर सिंह थाने पहुंचा उस वक्त इंस्पेक्टर बाथरूम से निकल रहा था। डीएसपी शेर सिंह को देखते ही इंस्पेक्टर ने सलूट मारा। हालांकि वो इस वक्त सिर्फ शलवार और बनियान में था और तौलिया उसकी कांधों पे पड़ा था, मगर इंस्पेक्टर हर हाल में अपने ऑफिसर्स की इज्जत करता था और अपनी खुश अहलाकी और ईमानदारी की वजह से महकमे में इज्जत की निगाह से देखा जाता और उसका मुजरिमों की सरकोबी के बारे में भी शानदार रिकॉर्ड था। आज तक वो किसी भी केस में नाकाम नहीं हुआ था। उसको शलवार और बनियान में सलूट मारते देखकर डीएसपी शेर सिंह भी मुस्कुरा उठा और मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर साहिब से पूछा, कादरी साहिब, वो खूनी बच्चा कहाँ है? और इंस्पेक्टर ने कहा, सर वो मेरे कमरे में है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। डीएसपी शेर सिंह ने उसके पीछे चलते हुए हैरानी से पूछा, वो मुलजिम है तो उसे हवालात में बंद करते, वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर ने अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, सर वो ऐसा मुलजिम है जो लोहे की सलाखों में नहीं रह सकता। अगर मैं उसे हवालात में रखता तो वो कब का भाग चुका होता। और डीएसपी शेर सिंह ने कहा, देख लेने या तू केड़ा सूरमा फोड़े आए। इंस्पेक्टर ने दरवाजा खोला और फिर वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए। सामने ही एक कोने में पड़ी मेज पर वो चांदी का पिंजरा रखा था जिसमें वो खूनी बच्चा बंद था। उसे देखकर डीएसपी शेर सिंह हैरान रह गया और कहने लगा, इंस्पेक्टर, मुझे तो तुम्हारे दिमाग पर शक है। ये किसका बच्चा पकड़ कर लाए हो? कभी इतना छोटा सा बच्चा भी वारदात कर सकता है? इंस्पेक्टर ने उसे समझाने के अंदाज में कहा, सर ये बदरूह का बेटा है, इसीलिए मैंने इसे चांदी की सलाखों में कैद किया है, वरना इसमें इतनी ताकत है कि ये लोहे की मोटी मोटी सलाखों को भी तोड़कर बाहर निकल सकता है। मैंने इसे गुल्लू दादा के घर से पकड़ा है। आप इसके बारे में गुल्लू दादा से पूछ सकते हैं और इसकी गिरफ्तारी के बाद से खूनी वारदातों का सिलसिला भी बंद हो गया है। ये भी उसके राक्षस होने का बहुत बड़ा सबूत है। डीएसपी शेर सिंह ने कहा, यकीन नहीं आता कि ये बच्चा मुलजिम हो सकता है। इंस्पेक्टर ने कहा, सर यही बच्चा मुजरिम है। डीएसपी ने कहा, तुम इसे जेल भेज दो और केस बना दो। मगर इंस्पेक्टर ने कहा, सर इस तरह ये फरार हो जाएगा। मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ ताकि बदरूहों पर मजीद तहकीक कर सकूं। शेर सिंह ने कहा, तेरे बदरूहों के फलसफे पर किसने यकीन करना है? इंस्पेक्टर ने कहा, सर कोई यकीन करे न करे लेकिन ये एक हकीकत है। शेर सिंह ने कहा, ये हकीकत भी है तो फिर भी मुलजिम को जेल भेजना ही पड़ेगा। हम किसी भी मुलजिम को अपने पास किस तरह रख सकते हैं? कौन सा कानून है जिसके साथ तू इसे अपने पास रखे? इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, सर इस तरह तो ये भाग जाएगा। मगर शेर सिंह ने कहा, तुम इसे पिंजरे समेत भेज दो और साथ खत लिख दो कि इसे पिंजरे में ही रखना, नहीं तो ये भाग जाएगा। बाकी फिर महकमा जाने और मुलजिम, हमारे सर से तो ये बोझ उतर जाएगा। जो हम इसे नहीं भेजेंगे तो हमें ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी का हुक्म डीजी साहिब ने मुझे खुद दिया था और इसीलिए तुम्हारा तबादला यहाँ कराया गया था। अब इंस्पेक्टर पछता रहा था कि इसे तो बताना ही नहीं चाहिए था। जब खूनी वारदातें ना होती तो ये मामला खुद ही खत्म हो जाता। मगर अब क्या हो सकता था? अब तो वो उस वक्त को कोस रहा था जब रात को इसने वायरलेस पर इतला दी थी कि मैंने खूनी बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। ये बात इसने अभी तक किसी को भी नहीं बताई थी और ना ही प्रेस वालों को दी थी, सिर्फ इसलिए कि वो इस बदरूह के बेटे को अपने पास रखना चाहता था। मगर शेर सिंह इस बात पर किसी सूरत भी राजी ना हो रहा था। आखिर तंग आकर उसने डीएसपी शेर सिंह से कहा, ठीक है सर, मैं इसे आज ही जेल भिजवा देता हूँ और साथ में खत लिखता हूँ, मगर किसी भी वारदात की सूरत में मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये खूनी जेल से फरार हो जाएगा। डीएसपी शेर साहिब ने कहा, तो इसे पिंजरे समेत भेज दे, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने उसी वक्त मुंशी मुहर्रिर को तलब किया और इसे इस बारे में मुकम्मल हिदायत दी और चिट्ठी लिखने के लिए कहा और कहा, इस बच्चे को उसी पिंजरे समेत भेज देना।
मुंशी ने हैरानगी से इस छोटे से बच्चे की तरफ देखा और पूछा, सर इस मासूम ने क्या जुर्म किया है? इंस्पेक्टर ने कहा, यही तो वो खूनी बच्चा है जिसने खूनी वारदातें करके शहर में खौफो हिरास फैला रखा है। और जेब से पिंजरे के ताले की चाबी निकालकर मुंशी मुहर्रर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे भी खत के साथ लिफाफे में डालकर सील कर देना। मुंशी ने इंस्पेक्टर से चाबी ली और चला गया। अपने दफ्तर में पहुंचकर मुंशी ने एक सिपाही को कहा, साहिब के कमरे में एक पिंजरा रखा है जिसमें एक छोटा सा बच्चा बंद है, वो उठा लाओ। सिपाही गया और पिंजरा उठा लाया। वो भी इस बात पर हैरान था कि इस छोटे से बच्चे ने क्या वारदात की है। उसने बच्चे का पिंजरा मेज पे रखते मुंशी से पूछा, सर ये बच्चा किस जुर्म में मुलविस है? मुंशी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, बकूल नए एसएचओ साहिब के ये बच्चा दिल्ली शहर में होने वाली उन खूनी वारदातों में मुलविस है जिनमें काफी जानवर मारे जा चुके हैं। सिपाही ने कहा, सर निया साहिब बड़ा पुरअसरार आदमी है, मैंने तो सुना है कि उसके कब्जे में कई जिन्नात हैं। और मुंशी ने हकारत आमेज लहजे में कहा, आखिर मसला है ना, ये मसले इसी किस्म का काम करते हैं। उस सिपाही ने कहा, सर इस बच्चे से तो बड़ी गंदी बू आ रही है, इसका जिस्म शायद कीचड़ और गंदगी में लथड़ा हुआ है और फिर नई साहिब ने इसके कपड़े भी उतार लिए हैं, जभी तो ये नंगा है। और इस बात पर मुंशी ने एक कहकहा लगाया और जेब से पिंजरे की चाबी निकालकर सिपाही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जा इसे स्नान करा के ला, मगर साहिब को पता ना चले। उसने तो कहा है इसे पिंजरे से मत निकालना, ये बदरू का बच्चा है, भाग जाएगा। उस सिपाही ने हंसते हुए ताला खोला और बच्चे को निकालकर हाथों में पकड़ा और मुंशी से कहा, सर ये बदरू का बच्चा है तो मैं बदरू हूँ, देखता हूँ ये मेरे हाथ से कैसे फरार होता है। ये कहकर वो हंसता हुआ उसे लेकर चला गया। उस सिपाही ने बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद किया और शावर खोलकर इस बच्चे को मल मल कर नहलाना शुरू कर दिया। वो बैठा इसे साबुन लगा रहा था और बच्चा इसके आगे जमीन पर लेटा पड़ा था। अचानक वो बच्चा उठ खड़ा हुआ। उसे उठते देखकर सिपाही हैरान रह गया और खौफजदा हो गया। बच्चे ने उठते ही उसकी गर्दन पकड़ी। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन फौलादी पंजू में। फिर देखते ही देखते बच्चे की शक्ल बिगड़ना शुरू हो गई। उस सिपाही ने अपने आप को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर इस कोशिश में कामयाब ना हो सका। उसने खौफ से चीखना चाहा, मगर उसके हलक से आवाज दबका रह गई। दूसरे ही लम्हे बच्चा उसकी गर्दन में दांत गाड़ चुका था। उसके हलक से एक गुटी गुटी चीख निकली और फिर चंद ही लम्हे के बाद उसका जिस्म बेजान हो चुका था। शावर चल रहा था, मगर बदरू का बच्चा उस सिपाही का जिस्म नोच नोच कर खा रहा था, क्योंकि आज कई दिन के बाद उसकी भूख प्यास मिटी थी। कुछ ही देर के बाद वो सैर हो गया तो उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे की चटहनी खोली और दरवाजे से बाहर झांक कर देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। सब लोग कमरों में थे। सामने हवालात में भी कोई मुलजिम न था। बाथरूम के दरवाजे के साथ ही सीढ़ियां ऊपर छत पर जा रही थी। बच्चा वापस असली शक्ल में आ गया था और कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो वही खूनी बच्चा है जिसने अभी कुछ देर पहले एक सिपाही की हत्या की है। उसके जिस्म पर खून के निशान भी न थे, क्योंकि शावर मुसलसल चल रहा था और बाहर किसी को न पाकर बाथरूम से निकला और सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर छत पर चला गया। हैरत अंगेज तौर पर वो सीढ़ियां इस तरह फलांगता हुआ गया था जैसे कोई नौजवान सीढ़ियां चढ़ रहा हो। छत पर पहुंचकर उसने इधर उधर का जायजा लिया। दीवारें ज्यादा ऊंची भी ना थी, मगर दीवारें ऊंची भी होती तो उसे क्या फर्क पड़ता था, वो तो बदरू का बेटा था। इन दीवारों पर चढ़ना उसके लिए क्या मुश्किल था। थाने की बैक साइड पर भगवान दास हॉस्पिटल था, जिसकी इमारत 4 मंजिला थी और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, मगर यहाँ मरीजों का काफी रश रहता, क्योंकि उसकी पर्ची फीस भी बराए नाम थी और ये दिल्ली के एक साहूकार भगवान दास की मलकियत था, जहां लोगों का मुफ्त इलाज होता था। इस खूनी बच्चे ने थाने की दीवार पर चढ़कर भगवान दास हॉस्पिटल के दीवार पर हाथ रख के और किसी छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ता चला गया। फिर एक जगह तीसरी मंजिल के करीब रुककर उसने कमरे के शीशे से अंदर झांका। ये तीसरी मंजिल के वार्ड का गुस्ल खाना था। उसने शीशा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गया। इतने में उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो फौरन बाथरूम के फर्श पर लेटा और रोने लगा। बाथरूम में आने वाली एक नर्स थी। वो बाथरूम में एक बच्चे को रोता देखकर हैरान रह गई। उसने बच्चे को गोद में बिठाया और डॉक्टर विजय शर्मा के कमरे में ले गई और इसे बताया कि कोई औरत अपना बच्चा बाथरूम में छोड़ गई है। डॉक्टर विजय शर्मा ने कहा, बच्चे को अपने पास रखो और वार्ड में पता करो कि ये किसका बच्चा है। डॉक्टर विजय शर्मा उस हॉस्पिटल का इंचार्ज था। वो भी हैरान था कि आखिर ये बच्चा किसका है, क्योंकि नाजायज डिलीवरी के केस उनके हॉस्पिटल में ना होते थे।
क्योंकि ये तो खैराती हॉस्पिटल था जो सेठ भगवान दास ने इंसानी हमदर्दी के तहत खोला हुआ था और इसके तमाम अखराजात भी वही पूरे करते थे। नर्स इस बच्चे को जच्चा बच्चा वार्ड में ले गई और एक औरत के हवाले कर दिया कि इसे भी अपने बच्चे के पास रखो, तब तक मैं पता करती हूँ कि ये किसका बच्चा है। वो औरत एक जच्चा थी और एक दिन पहले ही उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। उसने इस खूनी बच्चे को भी अपने साथ ही बेड पे लिटाया और उसे फीडर मंगवाकर दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। डीएसपी शेर सिंह और इंस्पेक्टर काफी देर तक एक दूसरे केस पर बात कर रहे थे। फिर डीएसपी शेर सिंह ने उठते हुए कहा, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, फिर किसी वक्त तफसील से बात करेंगे। शेर सिंह के उठते ही इंस्पेक्टर भी खड़ा हो गया ताकि शेर सिंह को दरवाजे तक छोड़ आए, क्योंकि आखिर वो इसका अफसर था। वो दोनों चलते हुए जब मुंशी के दफ्तर के सामने से गुजरे तो अचानक इंस्पेक्टर कादरी की नजर चांदी के पिंजरे पर पड़ी जो मुंशी की मेज पर रखा था और खाली था पिंजरा। पिंजरे को खाली देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने शेर सिंह से कहा, 1 मिनट सर, और ये कहकर मुंशी के कमरे में दाखिल हो गया। डीएसपी शेर सिंह भी इंस्पेक्टर के पीछे पीछे मुंशी के कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते ही इंस्पेक्टर कादरी ने मुंशी से पूछा, वो बच्चा कहाँ है? मुंशी ने कहा, सर इसे सिपाही स्नान कराने गया है, वो तो सारा गंदगी में भरा पड़ा था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर ने कहा, बेवकूफ, ये तुमसे किसने कहा था? और बेख्तियार बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ा। शेर सिंह और मुंशी भी उसके पीछे लिपके गुसलखाने की तरफ इंस्पेक्टर के पीछे पहुंच गए। गुसलखाने का दरवाजा खुला था और सामने ही सिपाही की उधरी हुई लाश पड़ी थी। शावर चल रहा था और लाश पर और गुसलखाने में खून का एक कतरा भी मौजूद न था। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर शावर बंद किया और उसकी लाश उठाना चाही, मगर वहां तो नीची हुई हड्डियों और खाकी वर्दी के टुकड़ों के सिवा कुछ भी ना था। सिर्फ सिपाही की गर्दन और ऊपर की खोपड़ी और मुंह बाकी था। बाकी अज़ा बुरी तरह चबा लिए गए थे। इंस्पेक्टर कादरी मुंशी पर बरस पड़ा कि सब तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें पिंजरा खोलने से मना भी किया था, फिर तुमने इसे क्यों खोला? और मुंशी आंखें नीचे किए इंस्पेक्टर की बातें सुन रहा था। ये सब देखकर डीएसपी शेर सिंह भी हक्का बक्का रह गया। उसने फौरन ही मुंशी को वहां से जाने को कहा और इंस्पेक्टर को सिपाही की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजने का कहा और उसे ये भी कह दिया कि यह खबर किसी भी प्रेस तक नहीं जानी चाहिए, वरना पुलिस की बदनामी होगी। इंस्पेक्टर ने कहा, वो तो ठीक है सर, मैं सब संभालूंगा, मगर उस राक्षस का क्या होगा? वो आजाद भी हो चुका है और उसके मुंह को इंसानी खून भी लग चुका है। वो पूरे दिल्ली शहर में तबाही मचा देगा, फिर पुलिस को बदनामी से कौन बचाएगा? डीएसपी ने शर्मिंदा लहजे में कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतना खूनहार बच्चा है। मैं तो तुम्हारी बात को मजाक समझता था। अब तू ही इसका बंदोबस्त कर और उसे किसी न किसी तरह दोबारा गिरफ्तार कर ले, वरना मेरी वर्दी भी उतर जाएगी। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, अब इसका हाथ आना बहुत मुश्किल है सर। अब वो होशियार हो चुका है, इसलिए वो आसानी से हाथ नहीं आएगा। डीएसपी ने कहा, कुछ भी कर, मुझे तो वो बच्चा गिरफ्तार चाहिए। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, ठीक है सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसने मुंशी की तरफ देखा। वो सर झुकाए खामोश खड़ा था। उसने मुंशी से कहा, तमाम सिपाहियों को ले जाओ और इसे थाने के आसपास हर जगह तलाश करो। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। और मुंशी ये हुक्म सुनते ही चल पड़ा और तमाम सिपाहियों को बुलवाने लगा। फिर देखते ही देखते थाना बिली मारा की पूरी नफरी शिकारी कुत्तों की तरह उस कातिल बच्चे को तलाश करने लगी, मगर उसे ना मिलना था और ना मिला। डीएसपी शेर सिंह भी जा चुका था। इंस्पेक्टर कादरी ने थाने में हर जगह तलाश किया, मगर वो कहीं ना मिला, क्योंकि किसी भी जगह पर खून के निशान तक न थे। क्योंकि खून तो शावर चलने की वजह से धुल चुका था। उस बच्चे के पांव के निशान कहीं भी मिल ना सके। कुछ ही देर के बाद थाने के सारे सिपाही भी नाकाम लौट आए। इंस्पेक्टर कादरी ने एक सिपाही को गुल्लू दादा के पास भी भेजा और उसे बताया कि वो बच्चा फरार हो गया है, इसलिए रूपा के कमरे को बंद ही रखना। मैं रात को आकर फिर चेक करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वो बदरू का बेटा अपने पुराने मस्कन पर वापस पहुंचे। गो के उससे उसकी वापसी की उम्मीद न थी, मगर फिर भी एक मुहूम सी उम्मीद थी कि शायद वो वापस आ जाए। उसने तमाम सिपाहियों से कहा, जिसने आराम करना है अब कर ले, रात को बड़ी सख्ती से ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो राक्षस जरूर कोई ना कोई वारदात करने का इरादा रखता है और मैं नहीं चाहता कि पुलिस डिपार्टमेंट या मेरी इज्जत पर कोई बात आए। नर्स ने सारे हॉस्पिटल में मालूम किया, मगर वो किसी का भी बच्चा ना था। नर्स ने सोचा शायद किसी का नाजायज बच्चा हो और वो बाहर से आकर इसे बाथरूम में छोड़ गई है। यही बात उसने डॉक्टर विजय शर्मा से कही और कहा, इस बच्चे के माता पिता का कुछ पता नहीं चल सका। मैंने आर्जी तौर पर वो बच्चा एक औरत के हवाले किया। जैसे ही उसके माता पिता का पता चला, हम बच्चा उनके हवाले कर देंगे, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि बच्चे के माता पिता उसे लेने आएंगे।
क्योंकि अगर उन्होंने बच्चा लेना होता वो छोड़कर ही क्यों जाते। डॉक्टर विजय शर्मा ने कहा, ठीक है, मगर बच्चे के माता पिता की तलाश जारी रखना। रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा चुका था। पुलिस वाले राइफलें उठाए गली गली घूम रहे थे और उस खूनी बच्चे की तलाश जारी थी। साथ साथ पुलिस वाले उस खूनी बच्चे को कोस रहे थे जिसको नाम इंस्पेक्टर कादरी ने आत्माल रखा था, जिसके मानी बदरूह का बेटा बनते हैं। आत्माल की जगह जगह तलाश की जा रही थी, मगर वो भगवान दास हॉस्पिटल के जच्चा बच्चा वार्ड में मजे से लेटा पड़ा था। वार्ड में उस वक्त तमाम मरीज आए और उनके लवाहकीन सपने देखने में मसरूफ थे। ऐसे में लाइट चली गई और लाइट के बुझते ही आत्माल की आंखें खुल गई। वो बिस्तर पर उठकर बैठा। जिस औरत के साथ वो लेटा पड़ा था वो भी सो रही थी। उसने इधर उधर देखा मगर सब सो रहे थे। उसने फौरन ही हाथ बढ़ाया और उस औरत के बेड के करीब झूले में लेटे उसके बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया। बच्चे ने एक जुर्जरी सी ली और साकित हो गया। अतमाल ने हाथ खींचा और फिर लेट गया। उसके लेटते ही लाइट जल उठी। वो भी सिर्फ एक ट्यूब थी जो वार्ड के बरामदे में जल रही थी और उसकी हल्की हल्की रोशनी सारे वार्ड में फैल रही थी। पुलिस वाले भी तमाम रात आत्माल की तलाश में लगे रहे, मगर आत्माल को न मिलना था और ना ही मिला और सुबह तक ही किसी वारदात की इत्तला मिली। इंस्पेक्टर भी हैरान परेशान था कि आत्माल ने फरार होने के बाद कोई वारदात नहीं की। उसका जहन सोचों के समुद्र में गुम था। वो रात को गुल्लू दादा के घर भी देख आया था, मगर आत्माल का वहां भी कोई निशान न मिला। उसने सोचा, आखिर इसने वारदात क्यों न की। शायद इसलिए कि इसने अपनी भूख प्यास इस सिपाही के खून के जिस्म से बुझा ली थी जो इसे स्नान कराने के लिए गया था। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने किसी और इलाके में वारदात की हो और उसकी रिपोर्ट किसी और थाने में दर्ज हो। उसने सोचा, आज की रात तो हैरियत से गुजर गई, शायद उसे भूख प्यास ना हो, मगर अगली रात वो जरूर किसी न किसी का शिकार करेगा और हमें मजीद चौकस रहना पड़ेगा। डीएसपी शेर सिंह और मुंशी पर भी उसे गुस्सा था, क्योंकि उन्हीं की हठधर्मी और बेवकूफी की वजह से आत्माल आजाद हुआ था। मगर अब क्या हो सकता था, जो होना था वो तो हो चुका था। अब इस पर अफसोस करने का क्या फायदा। अब तो हर हाल में आत्माल की गिरफ्तारी का मसला हल करना था, वरना उसकी आजादी की सूरत में हजारों लोगों ने मौत के मुंह चले जाना था। इन्हीं सोचों में गुम वो नींद की वादियों में खो गया, क्योंकि तमाम रात का जागा हुआ था। अर्जुन और शंकर की आंख खुली तो रात हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा फैल चुका था, मगर वो तो दोनों अंधेरे में देखने वाले थे। शंकर के छोड़े हुए हिफाजती शराब भी उसी तरह घूम रहे थे जैसे। हालांकि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अर्जुन ने बाहर नजर डालते हुए कहा, यार काफी जोर से बारिश हो रही है, लगता है आज की रात हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। शंकर ने कहा, तो क्या तुम रात को सफर करना चाहते हो? मेरे भाई, ये रेगिस्तान नहीं पहाड़ है, यहाँ तो रात का सफर मौत का सफर होता है, क्योंकि एक एक कदम देख देख कर ऊपर चढ़ना पड़ता है। अर्जुन ने कहा, तो फिर अब क्या करें? आराम तो हमने काफी कर लिया, अब मजीद नींद तो आने से रही। शंकर ने कहा, करना क्या है, बैठते हैं और भारत से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करते हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि यकायक सामने वाली पहाड़ी शक हुई और उसमें से एक अजीबो गरीब सी शक्ल वाला आदमी निकला और एक तरफ को चला गया। उसके जाते ही पहाड़ी में बनने वाला रास्ता बंद हो गया। वो आदमी इतनी तेजी से गया था कि उसने बारिश की भी परवाह न की और न शंकर के छोड़े हुए शेरों पर निगाह डाली। अर्जुन और शंकर हैरान रह गए कि ये कौन हो सकता है और इस पहाड़ी में ये क्या कर रहा था। शंकर ने कोई मंत्र पढ़कर अपने शेरों पर फूंका और वो सबके सब गायब हो गए। उसने उठते हुए अर्जुन से कहा, आओ देखें उस पहाड़ी में ये शख्स क्या कर रहा था। फिर वो दोनों उस पहाड़ी के करीब पहुंच गए और उसका जायजा लेने लगे कि ये रास्ता कैसे खुलेगा। काफी देर की जदोजहद के बाद उन्हें पहाड़ी में एक उभरा हुआ पत्थर नजर आया। शंकर ने उस पत्थर को दबाया तो एक हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ पहाड़ी शक हो गई और वो दोनों उसमें दाखिल हो गए। ये एक लंबी सी सुरंग थी। उनके अंदर दाखिल होते ही रास्ता फिर बंद हो गया और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। सुरंग के एहतिताम पर एक हॉल कमरा था, जिसके वस्त में एक छोटा सा तालाब बना हुआ था जो खून से भरा हुआ था और उस तालाब में काला बिजिंग बुत नस्ब था और उस तालाब में वही काफले का सरदार साधु एक स्या लंगूट बांधे खड़ा था। तालाब के किनारे काफले वाले मर्दों और औरतों की लाशें पड़ी थी। शायद उनके खून से तालाब भरा गया था। साधु महाराज एक तांबे के लोटे से खून उस काले बिजिंग बुत के सर पर डाल रहा था और रासे मन मलकर स्नान कर रहा था और कह रहा था, ए गुनाहों के देवता, आज फिर मैंने तेरे स्नान का प्रबंध किया है। ए शैतान ज़ादे, हराम ज़ादे, इब्लीस तुझे नेकियों से हमेशा दूर रखे।
और नर्क की अग्नि तेरा जेवर बने। मुझे मुझे भी अपने जैसा नेकू से पाक बनने की शक्ति दे और मुझे अब्दी जीवन दान कर दे, ताकि मैं इस संसार में इब्लीस के पैरोकारों में इजाफे का सबब बनूं। उसकी ये बातें सुनकर शंकर सोमनाथी समझ गया कि साधु महाराज तो दिखावे का साधु है, हकीकत में वो शैतान का पुजारी है और हमेशा गुनाहों की जिंदगी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। साधु हर तरफ से बेखबर यही मंत्र बार बार पढ़ रहा था और 10-12 वैसे ही अजीब सी शक्लों के लोग तलवारें लिए साधु के पीछे तालाब से बाहर खड़े थे। शंकर ने आहिस्ता से अर्जुन से कहा, मेरा ख्याल है मुझे इस तालाब में आग लगा देनी चाहिए ताकि इस चालबाज साधु का मंत्र पूरा ना हो सके। अर्जुन ने कहा, मगर तालाब में तो इंसानी खून है, तुम इसमें कैसे आग लगाओगे? शंकर ने कहा, मैं तो मंत्र पढ़कर पानी में आग लगा दूं, ये तो फिर भी खून है। इसके बाद शंकर ने आछी मंत्र पढ़ा और उंगली का इशारा किया। उसकी उंगली से सुख रोशनी निकली और उस स्याह बिजिंग बुत से टकरा गई। रोशनी टकराते ही उस तालाब में आग भड़क उठी और साधु और उस काले बिजिंग बुत को भी आग लग गई। ये देखते ही वो सब लोग जो साधु महाराज के पीछे खड़े थे तलवारें फेंककर उन्हें बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े और वो भी धड़ाधड़ जलने लगे। अर्जुन और शंकर ने आगे बढ़कर काफले वालों की लाशें देखी। उन्हीं में रामू की लाश भी थी, मगर काफले के सामान और ऊंटों का कहीं पता नहीं था। वो वापस इसी तरह सुरंग में आए और उसे खोलने का रास्ता तलाश करने लगे। आखिर उन्हें उभरा हुआ पत्थर मिल ही गया। उसे दबाते ही पहाड़ी शक हो गई और रास्ता खुल गया। बाहर आकर उन्हें सुकून का सांस आया, क्योंकि अंदर तो हर तरफ धुआं और बू फैल चुकी थी। वो फिर उसी चट्टान में आकर बैठ गए जहाँ पहले बैठे थे। उनके निकलते ही रास्ता फिर बंद हो चुका था, मगर बारिश उसी तरह से जारी थी। अर्जुन ने कहा, कितना कमीना था ये साधु, मैं तो इसे बड़ा पारसा समझा था। अगर मुझे मालूम होता तो वो इसकी जान बचाने की बजाय उसे चुड़ैलों के हवाले कर देता। शंकर ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, दुनिया में तो इससे बड़े बड़े खुदगर्ज और पापी परे हैं, जो अपने जरा से मुफाद के लिए दूसरे की जान तक ले लेते हैं। अभी शंकर ने इतना ही कहा था कि वही पहाड़ी से निकलकर जाने वाला अजीबोगरीब आदमी वापस आया और तेजी से के साथ पहाड़ी खोलकर अंदर चला गया और रास्ता बंद हो गया। मगर चंद ही लम्हे के बाद वो हाथ में तलवार लिए बाहर आया और इधर उधर किसी को तलाश करने लगा। अर्जुन ने कहा, शायद ये हमारी तलाश में है, मैं इससे दो दो हाथ करता हूँ। मगर शंकर ने इसे मना किया और कहा, खामोशी से बैठे रहो, जब ये हमारी तरफ आएगा तो फिर इससे निमट लेना। अर्जुन चुप होकर बैठ गया। फिर उस अजीब सी शक्ल वाले ने अपने बाल मुट्ठी में पकड़कर झटका दिया और उसकी गर्दन कटकर खोपड़ी उसके हाथों में झूलने लगी, मगर उसकी गर्दन से खून का एक कतरा भी न निकला। फिर उसने खोपड़ी को घुमाकर ऊपर उछाला, खोपड़ी फिजा में चक्कर लगाती रही और फिर जमीन पर आ गिरी, मगर उस कटी हुई गर्दन का मुंह और आंखें अर्जुन और शंकर की तरफ थे। इस तरह शायद उसने अपने देवता और दोस्तों के कातिल का पता लगाया था। उसने तलवार संभाली और कटी हुई खोपड़ी गर्दन पे लगाई, जो ऐसे जुड़ गई जैसे कभी जुदा ही ना हुई थी। और फिर वो अर्जुन और शंकर की तरफ बढ़ा। वो भी समझ चुके थे कि वो हमारी मौजूदगी से बाखबर है और हमारे कत्ल के लिए आ रहा है। शंकर ने फौरन एक मंत्र पढ़ा और उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार आ गई। उसने वो तलवार अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो अपना शो पूरा करो, वो इधर ही आ रहा है। तलवार हाथ में लेते ही अर्जुन बिजली की तेजी से वहां से निकला और उस पर हमला कर दिया, मगर वो भी कोई माहिर तलवारबाज था। उसने अर्जुन का हमला अपनी तलवार पे रोका और फिर उन दोनों में मौत और जिंदगी की जंग शुरू हो गई। अर्जुन की काली ताकतें बेदार थी। उन्होंने चंद ही मिनट में उस इंसान को बेओसान कर दिया। अर्जुन ने इसके तलवार वाले बाजू पर एक जोरदार वार किया और उसका बाजू तलवार समेत कटकर दूर जा गिरा। उसने करीहा चीख मारी और गुस्से में अपनी गर्दन बालू से पकड़कर खींचकर दर्द से अलग की और अर्जुन की तरफ खींचकर दे मारी। मगर मुकाबले पर राघव बिन मलयान जैसी बदरूह थी, जो 7000 बदरूहों की ताकत रखती थी। उसने फौरन तलवार खोपड़ी में पड़ो दी। उस सरकटे ने एक चीख मारी और नीचे गिरकर तड़पने लगा और साथ ही उसके जिस्म में आग लग गई। अर्जुन ने वो खोपड़ी और तलवार भी उस आग में उछाल दी और चंद ही मिनटों में वहां उस अजीबो गरीब इंसान का जला हुआ जिस्म पड़ा था। बारिश उसी तरह हो रही थी, मगर फिर भी उसका जिस्म जल रहा था। अर्जुन वापिस शंकर के पास आकर बैठ गया और शंकर ने उसे शाबाश देते हुए कहा, यार तुम तो बहुत बड़े तलवारबाज हो, मैं तो तुम्हें अपनी तरह जादूगर ही समझता था। अर्जुन ने कहा, यार तलवारबाज जरूर हूँ, मगर तुमसे कम। मैं लात होटल के पास तुम्हारे जौहर देख चुका हूँ। फिर अर्जुन से शंकर ने पूछा, यार क्या वक्त हुआ होगा? अर्जुन ने कहा, अभी तो रात का 1 बजा है, मगर तुम्हारी घड़ी को क्या हुआ? शंकर ने कहा, यार ये तो लात होटल के सामने लड़ाई में टूट गई थी, इसका तो शीशा और सुई भी गिर गए थे।
बीमा सर से नई घड़ी लेनी थी मगर याद न रहा। फिर वो दोनों लेट गए ताकि सुबह तक आराम कर सके। इस मरतबा शंकर ने हिफाजत पर शेर भी न खड़े किए क्योंकि वो तो दोनों लेटे हुए बातें कर रहे थे। नींद तो उनकी कोसों से दूर जा चुकी थी। सुबह होते ही उस औरत के बच्चे की पुरअसरार मौत की खबर सारे हॉस्पिटल में फैल गई। वो औरत एक पंडित की पत्नी थी। उसका नाम तो पार्वती था मगर सब उसे पारो कहते थे। उसके यहाँ वो पहला बेटा पैदा हुआ था जो कि दूसरी ही रात मुर्दा पाया गया। वो पंडित की दूसरी बीवी थी और उसकी पहली बीवी से कोई औलाद न थी। पारो ने रो रो कर बुरा हाल किया। पंडित भी आ चुका था और पारो की जली कटी बातें सुन रहा था। पारो कह रही थी, ये सब तुम्हारी पहली पत्नी का किया धरा है। उसने मेरे बच्चे पर जादू करा के मारा है। और पंडित उसे तसल्लियां दे रहा था। पारो के पास ही अतमाल खामोशी से लेटा पड़ा था जैसे उसे भी पारो के बेटे का दुख हो। मगर किसी को क्या मालूम कि ये सब अतमाल का ही किया धरा है। डॉक्टर विजय शर्मा को भी ये इत्तला मिल चुकी थी और वो खुद उस बच्चे को चेक करने आया था। उसने पारो के बेटे का अच्छी तरह मुआयना किया और उसके गले पर हाथ के निशान देकर समझ गया कि इसको गला दबाकर मारा गया है। मगर गले पर उंगलियों के जो निशान थे वो किसी बच्चे की उंगलियां थी। ये तो हो नहीं सकता कि बच्चे ने खुद अपना गला दबा लिया हो। फिर ये किस बच्चे की उंगलियों के निशान हैं? मगर वो ये समझने से कासिर था। हॉस्पिटल की इज्जत और वकार का और खुद उसकी नौकरी का मसला था। इसीलिए वो खामोश हो गया और पंडित से कहा कि अचानक बच्चे का दिल रुकने के बायस हलाक हुआ है। शायद इसे हार्ट अटैक हुआ है। गले पर उंगलियों के निशानों वाली बात उसने जानबूझकर नहीं बताई कि इस तरह हॉस्पिटल की बदनामी होगी। फिर डॉक्टर विजय शर्मा ने पारो को ऑफर दी कि अगर वो मुनासिब समझे तो इस लावारिस बच्चे को अपने पास रख ले। इस तरह आपकी ममता को भी सुकून मिलेगा और ये लावारिस भी पल जाएगा क्योंकि इसके माता पिता का भी कोई पता नहीं चल सका। डॉक्टर की पेशकश को पारो ने खुशी खुशी कबूल किया और अतमाल को गोद में लिए अपने घर में आ गई। जबकि पंडित अपने बेटी की लाश लेने और कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए हॉस्पिटल में ही रुक गया था। पारो का घर उस मंदिर के करीब ही था जहां पंडित गणेश पंडित था। पारो ने तमाम रिश्तेदारों में कह दिया कि 2 बेटे पैदा हुए थे, एक जिंदा और एक मुर्दा। शाम तक वो अपने बेटे की चिता जलाकर फारिग हो चुके थे। पारो को जहां अपने बेटे की मौत का गम था वहीं अतमाल के मिलने की खुशी भी थी। इसने उसका नाम गोपाल रखा और बहुत खुश थी। रात के 10 बज चुके थे। पंडित और पारो अपने कमरे में गहरी नींद सो रहे थे। पारो ने अतमाल को अपना दूध पिलाने की कोशिश की मगर वो दूध पिए बगैर ही सो गया। दोपहर को भी बावजूद कोशिश के अतमाल ने दूध न पिया। पारो ने सोचा चलो रात को उठेगा तो दूध पिला दूंगी, अब तो आराम से सो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉल क्लॉक ने 12 बजने का ऐलान किया। अतमाल ने अपनी आंखें खोली। पारो और गणेश बेखबर सो रहे थे। उठते ही अतमाल की शक्ल बदलना शुरू हो गई। उसकी शक्ति अरूज पर थी। उसने एक हाथ पारो के मुंह पे रखा और दूसरे हाथ से उसके कंधे को पकड़ा और फिर उसकी गर्दन में दांत काट दिए। पारो चलबिन मछली की तरह तड़पने लगी और उसकी हलक से आवाज भी ना निकल सकी। कुछ देर तड़पते रहने के बाद वो साकित हो गई। उसकी रगों में दौड़ता हुआ गरम गरम खून अतमाल के जिस्म में उतर चुका था। फिर अतमाल ने उसका सीना उतेरना शुरू किया। कमरे में चपर चपर की आवाज सुनाई दे रही थी मगर पंडित इस बात से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। अच्छी तरह पेट भर जाने के बाद अतमाल चारपाई से नीचे उतरा। नीचे का कमरा वीरान पड़ा रहता था मगर ऊपर की मंजिल में पंडित रहता था। अतमाल गली में निकलकर इधर उधर देखने लगा मगर दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। गली की आखिरी नुक्कड़ पर एक बल्ब जल रहा था जो अंधेरे को मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसी गली में वो मंदिर था जिसमें पंडित गणेश पंडित था। वो सुबह ही सुबह आकर मंदिर के घंटे बजाता और पूजा की तैयारी करता था। अतमाल मंदिर के दरवाजे तक आया मगर दरवाजा बंद था। वो चलते चलते गली के नुक्कड़ तक आया और झांक कर दूसरी तरफ बाजार में देखने लगा। अगर रात के सन्नाटे में एक नंग दरंग खून में भीगे हुए बच्चे को बल्ब की रोशनी में गली से बाजार में जागते हुए देख लेता तो यकीनन उसका हार्ट फेल हो सकता था। ये अतमाल की खुशकिस्मती थी कि गुल्लू दादा का घर भी उसी बाजार में था। वो दुकानों के साथ साथ चलता हुआ छुपते छुपाते गुल्लू दादा के घर की तरफ बढ़ने लगा मगर गुल्लू दादा के घर के करीब पुलिस देखकर वो ठटक कर रुक गया और फिर करीब ही गंदे नाले वाली गली में मुड़ गया। कुछ ही देर के बाद वो रोशनदान के जरिए गुल्लू दादा के घर में था। उसने बेड की दराज खोली और उसमें दाखिल होकर दराज बंद कर ली। पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह उसकी तलाश में थी मगर वो गुल्लू दादा के घर में सुकून से लेटा हुआ था। रात के 3 बजे थे जब पंडित की आंख खुली और वो मंदिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ मगर सामने ही चारपाई पर पारू की उधरी हुई लाश देखकर वो सकते में आ गया।
वो तो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। पारो के साथ लेटा हुआ बच्चा भी गायब था। वो फौरन समझ गया कि ये तो वही खूनी बच्चा था जिसका शहर में चर्चा है। वो तो खौफ और दहशत के मारे चीखने लगा कि कहीं वो मौजी यही ना हो और मुझे भी उधेड़ डाले। उसकी चीखों पुकार सुनते ही उसके मोहल्ले वाले भागते हुए आए और पूछने लगे, क्या हुआ है भैया गणेश, क्या हुआ है? मगर पारो की लाश देखकर वो भी खौफजदा हो गए। किसी ने थाने भी फोन किया और इस वारदात की इतला दे दी। थाने से मुंशी ने वायरलेस पर इस वारदात की इतला इंस्पेक्टर कादरी को दी। वो गश्त पर ही था। वो फौरन गाड़ी लेकर जाए वारदात पर पहुंचा और पारो की लाश का जायजा लिया। वारदात अतवाल की ही थी। उसने रोते हुए पंडित से पूछा, तुमने उसके पास किसी बच्चे को तो नहीं देखा था? पंडित ने कहा, सरकार ये उसी बच्चे का तो किया धरा है। हम तो इसे ले पालक बनाकर लाए थे, मगर उस जहरी ने हमें ही डस लिया। इंस्पेक्टर ने हैरानगी से पूछा, मगर तुम उसे ले पालक बनाकर कहां से लाए थे? पंडित ने रोते हुए कहा, सरकार हमें तो वो बच्चा भगवान दास हॉस्पिटल वालों ने दिया था। हमारा बच्चा मर गया था तो डॉक्टर विजय शर्मा ने हमें ये बच्चा दिया था कि ये लावारिस बच्चा है, इसको पाल ले। मगर हमें क्या पता था कि ये वही खूनी बच्चा है जिसका दिल्ली शहर में चर्चा है। इंस्पेक्टर ने उसके कदमों के निशान देखे जो सिर्फ सीढ़ियों तक महदूद थे। वो भी खून जमने की वजह से पता चलता था, मगर इससे आगे कोई निशान न था। इंस्पेक्टर कादरी ने अपने एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर को उन मोहल्लेदारों और पंडित का बयान लेने को कहा और कहा, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इतने में मैं भगवान दास हॉस्पिटल होकर आता हूँ। फिर वो 2-3 सिपाहियों के साथ भगवान दास हॉस्पिटल जा पहुंचा। सुबह ही सुबह हॉस्पिटल में पुलिस दाखिल होते देखकर नर्सें और वार्ड बॉय भी घबरा गए। एक नर्स ने जाकर ड्यूटी पर मौजूद एक जूनियर डॉक्टर पर प्रकाश को बुलाया। वो भी अपने कमरे से निकलकर आया और आगे बढ़कर इंस्पेक्टर से अपना तारुफ करवाया। इंस्पेक्टर ने पूछा, डॉक्टर विजय शर्मा साहिब कहाँ हैं? डॉक्टर प्रकाश ने जवाब दिया, वो तो अपने घर पर है, सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आएंगे। फिर इंस्पेक्टर ने पूछा, उन्होंने एक बच्चा पंडित को बतूरे ले पालक दिया था। क्या तुम्हारे इल्म में ये बात है कि वो किसका बच्चा था और उसे हॉस्पिटल में कौन लाया था? डॉक्टर ने कहा, जनाब ये तो पता नहीं कि वो बच्चा डॉक्टर विजय शर्मा साहिब ने किसको दिया था, मगर ये बात मेरे इल्म में है कि एक बच्चा हमारे हॉस्पिटल की एक नर्स अनीता को मिला था और वो उसे बाथरूम से मिला था। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या इस वक्त नर्स अनीता से मुलाकात हो सकती है? डॉक्टर ने कहा, नहीं सर, वो दिन में ड्यूटी करती है और वो भी 8 बजे से पहले नहीं आएंगी। इंस्पेक्टर ने कहा, आप मुझे वो बाथरूम दिखाएं जहां से उसे बच्चा मिला था। उसने कहा, आइए मेरे साथ, वो 2-3 नंबर बाथरूम है जिस तरफ लेडीज के लिए है। इंस्पेक्टर ने 3 नंबर बाथरूम में पहुंचकर उसका अच्छी तरह जायजा लिया। उसका पिछली तरफ का शीशा टूटा हुआ था। इंस्पेक्टर ने वहां से झांक कर देखा, उसे थाने की छत वाज़ेह और साफ नजर आ रही थी। वो फौरन समझ गया कि अतमाल थाने से भागकर उसकी छत पर चढ़ा था और फिर उस टूटे हुए शीशे से बाथरूम में आया होगा। शीशे के टुकड़े थाने की छत पर पड़े नजर आए। उसने मुड़कर डॉक्टर प्रकाश से पूछा, ये शीशा कब से टूटा है? डॉक्टर ने कहा, सर ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये लेडीज बाथरूम है और इस तरफ मेरा आना ही नहीं होता। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, मैं 10 बजे के करीब आऊंगा। तब तक अनीता और डॉक्टर विजय शर्मा को यही होना चाहिए। मैंने उनसे कुछ मालूमात करनी है। डॉक्टर ने पूछा, सर वो किसी का नाजायज बच्चा था या फिर कोई उसे अगवा करके यहाँ तक लाया था? इंस्पेक्टर ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो किसका बेटा है, मगर वो एक बदरूह का बेटा है। उसे कोई अगवा करके नहीं लाया था, बल्कि वो खुद आया था। शहर में होने वाली खूनी वारदातों में वही बच्चा मुलव्वस है। उसे ले जाने वाली औरत पारो को भी उसने रात को चीर फाड़ दिया। पुलिस उसकी तलाश में है। अगर वो बच्चा फिर यहाँ नजर आए तो फौरन थाला बली मारा फोन कर दीजिएगा। इंस्पेक्टर की बातों को डॉक्टर प्रकाश ने बड़ी हैरत के साथ सुना, मगर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी खूनी वारदात भी कर सकता है। फिर भी उसने जवाब दिया, ठीक है जनाब, अगर वो बच्चा हमें मिला तो आपको जरूर मुतले करेंगे। वहां से इंस्पेक्टर कादरी सीधा थाने आया और नहाकर नमाज पढ़ी। उसी चक्कर में आज नमाज भी कज़ा हो गई थी। नमाज पढ़कर वो अपने कमरे में आया और एक सिपाही को नाश्ता लाने के लिए कहा। इंस्पेक्टर कादरी का जहन अतमाल में ही उलझा हुआ था। जब से वो थाने से फरार हुआ था उसके लिए दर्द सर बनकर रह गया था। उसकी रातों की नींद और दिन की चैन हराम हो गया था। अतमाल उसके लिए एक चैलेंज बनकर रह गया था। उधर डीएसपी शेर सिंह बार बार फोन करता था कि अब तक तुमने क्या किया, इसे जल्द ही गिरफ्तार कर लो, वरना ये मामला हाई कमान तक जा पहुंचेगा और फिर हमारी बदनामी होगी। उधर अतमाल था कि छलावे की तरह गायब हो जाता था। अभी वो उन्हीं सोचों में गुम था कि सिपाही नाश्ता लेकर आया।
9:30 बज गए थे। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर भगवान दास हॉस्पिटल जाने के लिए वर्दी पहनकर तैयार हो गया। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने नर्स अनीता और डॉक्टर विजय शर्मा से मालूमात हासिल की, मगर अतमाल के मुताल्लिक कोई खास बात मालूम न हो सकी। वहां से भी वो नाकाम लौट आया था। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि अतमाल पंडित गणेश के घर से वारदात करके कहाँ छुप सकता है, मगर उसे ऐसी जगह समझ में न आ रही थी जहां वो छुप सकता था। रह रहकर गुल्लू दादा के घर का ख्याल आता था, मगर वहां की वो 2 बार पहले भी तलाशी ले चुका था। अर्जुन और शंकर लेटे बातें कर रहे थे। उन्हें नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि वो काफी देर तक सोते रहे थे। अचानक अर्जुन ने कहा, यार शंकर, साधु महाराज ने सारे काफले वाले तो कत्ल कर दिए। तुम्हें घड़ी की जरूरत है तो किसी न किसी काफले वाले की घड़ी उतार लो, वो तो अब मर चुके हैं, उन्होंने कौन सा वक्त देखना है। शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, यार मुर्दे भी क्या कहेंगे कि मरने के बाद हमारी घड़ियां भी उतार ली। अर्जुन ने कहा, यार हमने सारों की घड़ियां थोड़ी उतारनी है, सिर्फ एक ही घड़ी। फिर वो कहते कहते रुक गया। वो कुछ सोचते हुए पूछने लगा, यार मेरे ख्याल में रामू के पास भी तो घड़ी थी, वो तो अपना आदमी था, चलो उसी की घड़ी उतार लो। ये सुनकर शंकर ने कहा, यार ये ठीक रहेगा, अभी कुछ ही अरसे पहले मैंने उसे एक नई घड़ी लेकर दी थी, चलो वही ले लेता हूँ। फिर वो दोनों उठकर उसी तरफ चल दिए जहाँ पहाड़ी में रास्ता था। अर्जुन ने आगे बढ़कर उभरा हुआ पत्थर दबाया और पहाड़ी शक हो गई। फिर वो दोनों उसमें दाखिल हो गए। अंदर धुआं और बदबू अब खत्म हो चुकी थी। शायद वहां हवा आने का कोई रास्ता था जहां से धुआं गायब हो चुका था। शंकर ने आगे बढ़कर रामू की घड़ी उतारी और अपनी गलाई पर बांध दी और फिर उसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। उसकी जेब से निकलने वाले नोट अपनी जेब में रखे। फिर उन्होंने सब लोगों की तलाशी लेकर तमाम रकम अपने कब्जे में कर ली और फिर उस जगह की तलाशी लेने लगे, मगर वहां से कोई काम की चीज या रकम ना मिल सकी। अर्जुन ने कहा, यार शंकर, और तो यहाँ कोई काम की चीज नहीं, अब बाहर चलते हैं। फिर वो दोनों उसी तरह बाहर निकल आए। अब सुबह हो रही थी और हर तरफ उजाला फैलना शुरू हो गया था। शंकर ने कहा, चलो अर्जुन सफर शुरू करें, क्योंकि अभी तो पता नहीं कितनी दूर जाना पड़े। अर्जुन ने पूछा, पहले तो ये अंदाजा लगाओ कि हमें किस तरफ जाना है। शंकर ने कहा, अंदाजे लगाने की क्या जरूरत है, तिलिस्मी अंगूठी से पूछो, शायद ये कोई रास्ता बता दे। फिर अर्जुन ने कहा, तिलिस्मी अंगूठी, हमें राजेल बिन तमाशे की गार का पता बताओ। उस तिलिस्मी अंगूठी में से फौरन ही एक रोशनी निकली और एक पहाड़ी की तरफ चली गई। शंकर और अर्जुन भी उस पहाड़ी की तरफ चल दिए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चढ़ने लगे। ऊपर नीचे पत्थरों पर वो पाँव जमा जमा कर और हाथ टेक टेक कर चढ़ रहे थे। पहाड़ी पर धूप निकली होने के बावजूद भी सर्दी थी, मगर उन दोनों के जिस्म हरकत में थे, इसलिए उन्हें ज्यादा सर्दी महसूस न हो रही थी। एक जगह रुककर उन्होंने खाना खाया और फिर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। शाम तक वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। फिर उन्होंने दूसरी तरफ उतरना शुरू किया। चढ़ने से ज्यादा नीचे उतरना मुश्किल काम था और वो धीरे धीरे बैठकर नीचे उतर रहे थे। अभी वो कुछ ही नीचे पहुंचे थे कि रात हो गई। वैसे भी वो काफी थक गए थे, इसलिए शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से कहा, यार अर्जुन, अब कोई आराम करने की जगह तलाश करो, अब तो काफी थकन महसूस हो रही है और सर्दी बढ़ती जा रही है। अर्जुन ने इधर उधर नजर डाली, मगर उसे कोई भी ऐसी महफूज जगह नजर न आई जहां वो रात गुजार सकते। अर्जुन ने कहा, यार आराम करने की तो यहाँ कोई जगह नजर नहीं आ रही, वैसे भी ये ढलान है, अगर सोते में फिसल पड़े तो सीधे सोरंग में पहुंचेंगे। इस बात पर शंकर ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, हमें सोरंग में कहाँ जगह मिलेगी, नर्क में ही जगह मिल जाए तो भगवान का उपकार होगा। फिर वो नीचे उतरने लगे ताकि कोई आराम के लिए मौजूद जगह मिल जाए। फिर उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर नजर आ ही गया, जिसकी एक तरफ वो आराम से लेट सकते थे और नीचे फिसलकर गिरने का भी डर न था। अर्जुन ने कहा, ये जगह ठीक है। फिर वो दोनों उस पत्थर से टेक लगाकर बैठ गए। वो पत्थर इतना बड़ा था कि उसके आगे 10-12 आदमी आराम से सो सकते थे। उन्होंने कुछ देर सांस लेकर उस पत्थर की ऊंट में जगह साफ की, खाना मंगवाकर खाया और सोने के लिए लेट गए। और शंकर ने हिफाजत के लिए 5 शेर खड़े कर दिए जो उस पत्थर के चारों तरफ घूमने लगे। फिर वो दोनों पुरसुकून होकर आराम से सो गए। इंस्पेक्टर कादरी भगवान दास हॉस्पिटल से वापस आ चुका था और परेशानी से अपने कमरे में बैठा अतमाल के बारे में सोच रहा था। अतमाल उसके लिए एक चैलेंज था। वो हर हाल में उसे गिरफ्तार करना चाहता था। जिंदगी में कभी किसी भी मुजरिम ने उसे इतना परेशान नहीं किया था जितना अतमाल ने किया था। उसने कभी किसी मुजरिम के आगे हथियार नहीं डाले थे। उसने कभी भी किसी से हार नहीं मानी थी, मगर अतमाल उसे चोट पर चोट दिए जा रहा था। इंस्पेक्टर जख्मी शेर की तरह पहलू बदल रहा था।
रह रहकर उसके हाथों की मुठ्ठियां भींच रही थी। यूं लगता था जैसे उसके जिस्म में गुस्से से आग भड़क रही है। अचानक वो गुस्से में खड़ा हो गया और बेड के सरहाने लगी बेल दबाई। ट्रिन ट्रिन की आवाज ने उसे झंझोड़ के रख दिया। एक सिपाही फौरन अंदर आया और पूछने लगा, सर क्या हुक्म है? उसने कहा, दरवाजा बंद करके बाहर कुर्सी बिछाकर बैठ जाओ और जब तक मैं दरवाजा ना खोलूं दरवाजे पर किसी को भी दस्तक ना देने देना और ना ही खुद दस्तक देना। वो सिपाही उस अनोखे हुक्म से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसकी दांत में इंस्पेक्टर कादरी पागल मुसलमान था और वो अक्सर इस किस्म के हुक्म देता रहता था। वो ये हुक्म सुनकर खामोशी से बाहर चला गया और एक कुर्सी लाकर दरवाजे के बाहर बैठ गया। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर दरवाजे की चटहनी चढ़ाई, मेज पर रखी हुई तमाम अशिया बेड पर फेंककर मेज कमरे के वश में खींच ली। फिर उसने मेज के वश में एक खाली शीशी उल्टा करके रखी और बेड के सरहाने से एक अगरबत्ती का पैकेट उठाकर तमाम अगरबत्तियां जलाई और कमरे के चारों कोनों में लगा दी। फिर कुर्सी घसीटकर मेज के पास रखी और लाइट बंद करके वो कुर्सी पर आकर बैठ गया। लाइट बंद करते ही कमरे में अंधेरा छा गया, क्योंकि कमरे की खिड़कियां और रोशनदान इंस्पेक्टर कादरी ने बंद करवा दी थी। इसलिए कमरे में गुप्त अंधेरा हो गया। फिर उसने दोनों हाथ मेज पे टिका दिए और कुछ पढ़ने लगा। काफी देर तक वो इसी तरह साकित बैठा पढ़ता रहा। उसका जिस्म पसीने पसीने हो चुका था, मगर वो मुसलसल पढ़े जा रहा था। उसकी आंखें बंद थी। फिर कुछ ही देर के बाद यूं महसूस हुआ जैसे खाली गिलास में अरदाश पैदा हुआ है। इस आवाज के पैदा होते ही इंस्पेक्टर ने आंखें खोली। कमरे में हल्का हल्का सफेद उजाला सा फैल चुका था और ये उजाला उस नूरानी साए का था जो इंस्पेक्टर के सामने मेज पे खड़ा था। सफेद रोशनी का साया और वाज़ेह हो चुका था। उसका सफेद नूरानी लिबास था और हाथ में सब्ज तस्बीह नजर आ रही थी। लंबी सफेद दाढ़ी और पुरनूर चेहरा, सर पर सफेद दस्तार थी। उसे देखते ही इंस्पेक्टर ने अकीदत और एहतराम के साथ कहा, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। ये सफेद नूरानी साया इंस्पेक्टर के वालिद बुजुर्गवार हाजी रशीदुद्दीन कादरी का था। उस साय ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या बात है, आज फिर परेशान हो? इंस्पेक्टर ने कहा, जी जी अब्बा जी, बात ही कुछ ऐसी है। एक बदरूह ने दिल्ली शहर में डेरे डाल लिए हैं और मेरे इलाके में कत्लो गारत शुरू कर रखी है। एक बार मैंने उसे चांदी के पिंजरे में कैद भी कर लिया था, मगर वो मेरे थाने के मुंशी की गफलत से आजाद हो गया और अब चोट खाए हुए सांप की तरह होशियार हो चुका है। आपसे इसी बारे में मदद लेनी थी। आप मुझे बताएं कि वो कौन है, क्या चाहता है और मैं उसे किस तरह गिरफ्तार करूं। मेरे लिए उसकी गिरफ्तारी जिंदगी और मौत का मसला बन गया है। ये मेरी इज्जत और अना का मसला है। मैं कभी किसी इंसान से नहीं हारा, मगर आज एक बदरूह के हाथों शिकस्त होती नजर आती है। अगर ऐसा हो गया तो ये मेरी ही नहीं बल्कि तमाम इंसानों की शिकस्त होगी। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। फिर मैं उस बदरूह के हाथों क्यों बेबस होता जा रहा हूँ? उस नूरानी साई ने कहा, बेटा वो एक बहुत पुरानी बदरूह का बेटा है। वो बदरूह सदियों बाद एक इंसान के हाथों आजाद हो गई, मगर उसके आजाद होते ही वो इंसान खौफ से मर गया और उस बदरूह ने एक इंसान अर्जुन के जिस्म पर कब्जा कर लिया। ये बच्चा जिसका नाम तुमने अतमार रखा है उसी बदरूह रागा बिन मलियान का बेटा है। रागा बिन मलियान अर्जुन के जिस्म पर कब्जा करने के बाद अब अपने जिस्म की तलाश में है और वो इसलिए एक जादूगर शंकर के साथ हिमालय के पहाड़ों तक जा पहुंचा है। वो अपनी लाश तलाश करके इस दुनिया पर हुकूमत के ख्वाब देख रहा है। वो हिमालय के पहाड़ पर एक मुसलमान जिन राशेल बिन तमाशे से मिलने गए हैं ताकि रागा बिन मलियान की लाश तलाश करने में उससे मदद ले सके। उसी बदरूह ने अर्जुन के जिस्म पर कब्जा करने के बाद एक बदमाश गुलू दादा की बेटी रूपा के साथ ज्यादती की थी और ये अतमाल रूपा और रागा बिन मलियान की औलाद है। अभी तो ये बच्चा है, मगर बड़ा होकर इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसको पकड़ने का मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। इसको पकड़ने के लिए तुमने चांदी का पिंजरा सही बनवाना है। अभी वो गुलू दादा के घर में मौजूद है। तुम ये चांदी का पिंजरा खोलकर रूपा के कमरे में रखो और खुद बाहर खड़े होकर सूरत अन्नास पढ़ना शुरू कर दो। वो खुद ब खुद पिंजरे में आ जाएगा। एक बात याद रखना, बद्दी की कुव्वतें चाहे जितना भी जोर लगा लें, आखिर उन्हें नेकी की कुव्वतों से शिकस्त हो ही जाती है। अब मैं चलता हूँ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये कहते ही वो नूरानी साया गायब हो गया। इंस्पेक्टर ने उठकर दरवाजा खोला, लाइट जलाई, पंखा चलाया और अपने बिस्तर की चीजें मेज पर रखकर बाहर बैठे सिपाही से कहा, ये मेज कोने में लगा दो, और खुद बेड पर दराज हो गया। उसका जिस्म पसीने में नहा चुका था और वो शदीद थकन महसूस कर रहा था। अर्जुन और शंकर बेफिक्र होकर सोए हुए थे कि अचानक शोर से उनकी आंख खुल गई। उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा, मगर दूर दूर तक कोई न था। वो अंधेरे में देखने की कुव्वत रखते थे, मगर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पांचों शेर भी अपनी जगह से गायब थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे बहुत से लोग मिलकर किसी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं।
शंकर ने अर्जुन से कहा, यार हमारे हिफाजती शेर पता नहीं कहाँ चले गए और फिर ये शोर कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ नहीं आता। अर्जुन ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में तो ये शोर उस बड़े पत्थर से आ रहा है। शंकर ने कहा, मगर ये कैसे हो सकता है, पत्थर में से शोर कैसे आ सकता है। फिर वो उठकर उस पत्थर के चारों तरफ घूमने लगे कि शायद उसमें कहीं कोई दरवाजा हो। घूमते घूमते आखिर उन्हें पत्थर में एक बहुत बड़ा शगाफ नजर आ ही गया। उन दोनों ने उस शगाफ में अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि अंदर तो हर तरफ रोशनी हो रही है, खाने पकाए जा रहे हैं, जिन्नात हर तरफ घूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। वो ये सब देखकर हैरान रह गए, मगर वो समझ चुके थे कि ये जिन्नों की बस्ती है। शंकर के शेर एक तरफ बंधे पड़े थे। शंकर ने कहा, ये तो जिन्नों की बस्ती है और शायद किसी की शादी है। फिर उसने उंगली से इशारा किया और वो शेर गायब हो गए। शेरों के गायब होते ही वहां हर तरफ भगदड़ सी मच गई और कई जिन उस शगाफ की तरफ लपके जहां से अर्जुन और शंकर झांक रहे थे। शायद उन्होंने उन दोनों को देख लिया था। शंकर ने पीछे हटकर उंगली का इशारा किया और वो शगाफ फौरन बंद हो गया। अब वो जिन बाहर नहीं आ सकते थे। अर्जुन ने शंकर की ये कारीगरी देखकर कहा, वाह शंकर, तेरा भी जवाब नहीं। और शंकर मुस्कुराने लगा, मगर उसकी मुस्कुराहट अधूरी रह गई क्योंकि उस पत्थर के ऊपर से आग के शोले से नजर आने लगे। अर्जुन ने कहा, ये तो बाहर निकल आए हैं, शायद इस पत्थर में और भी कोई रास्ता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अर्जुन और शंकर सोमनाथी की तरफ बढ़ने लगे। उनके नीचे उतरने से पहले ही शंकर ने कहा, ये आछी नस्ल के जिन्नात हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। फिर उसने जल मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फूंका। शंकर के फूंक मारते ही उसके मुंह से काला धुआं सा निकला और उन शोलों के ऊपर बादल की तरह छा गया। फिर देखते ही देखते उन शोलों पर उस बादल से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही शोले बुझ गए और अर्जुन ने बेइख्तियार खुशी से कहा, भागे साले, अब नहीं आएंगे। मगर अभी उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि ऊपर से बारिश के पानी का रेला आया और वो दोनों अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके और पहाड़ से लुढ़क गए। पानी के साथ साथ छोटे छोटे पत्थर भी उन्हें लुढ़काए चले जा रहे थे। ये बारिश भी उन्हीं के मंत्र की बदौलत शुरू हुई थी। उससे वो जिन्नों से तो बच गए, मगर खुद ही उस बारिश के पानी की लपेट में आ गए। अब वो नीचे गिरते जा रहे थे और बेहोश हो चुके थे। जब उन्हें होश आया तो वो एक पहाड़ी चश्मे के किनारे पड़े थे। पहले अर्जुन ने आंखें खोली और इधर उधर देखा और उस पहाड़ी चश्मे को देखते ही खुशी से उसकी चीख निकल गई और उसकी चीख सुनकर शंकर भी उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। पहाड़ से गिरने के बावजूद उन्हें मामूली चोटें आई थी। उनकी खुशकिस्मती थी कि वो जिंदा बच गए थे, वरना इस तरह पहाड़ से गिरकर तो इंसान की हड्डियों का भी सुरमा बन जाता है। मगर शायद अभी उनकी जिंदगी बाकी थी, जो बच गए। अर्जुन तो वैसे भी बदरूह था, अगर उसका जिस्म खत्म हो भी जाता तो वो किसी दूसरे जिस्म पर कब्जा कर लेता, मगर शंकर तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता। वो सही सलामत थे और इस चश्मे को देखकर अपनी सारी तकलीफें भूल गए थे, क्योंकि ये वही चश्मा था जिसकी तलाश में उन्होंने इतना लंबा और खतरनाक सफर किया था। उस चश्मे के किनारे लगा हुआ शाह-बलूत का दरख्त इस बात की गवाही दे रहा था कि ये वो चश्मा है जिसके लिए उन्होंने मौत से भी टक्कर ले ली। अर्जुन ने खुश होते हुए कहा, ये तो हमारी मंजिल लगती है, अब ये चश्मा मिल गया है तो यकीनन राजील बिन तमाशी की गार भी यही होगी। मुझे लगता है अब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और फिर सारी दुनिया हमारे हुक्म की गुलाम होगी। शंकर ने कहा, पहले वो गार तो तलाश कर लो, ख्याली पुलाव बाद में पका लेना। फिर उन दोनों ने पहाड़ पर चारों तरफ नजर डालनी शुरू कर दी। ये नीची जगह में मैदान सा था जहां वो चश्मा और शाह बलूत का दरख्त खड़ा था। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे। देखते ही देखते अचानक उनकी नजर एक गार के दहाने पर पड़ी। वो गार चश्मे के बिल्कुल सामने था। अर्जुन ने कहा, है वो गार जहां राजीव बिन तमाशी रहता है, चलो उससे चलकर मिलते हैं। मगर शंकर ने कहा, अभी तो रात का वक्त है, शायद वो आराम कर रहा होगा और जगाने पर नाराज हो जाए। हम सुबह उससे मिलेंगे और अपना मुद्दा बयान करेंगे। अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ यार, तुम्हारी बात भी ठीक है, ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए और हमें कुछ ना बताए। अभी वो सो रहा होगा, इतने में हम इंतजार करते हैं। मगर शंकर ने कहा, चलो हाथ मुंह धो ले, वैसे भी सर्दी की वजह से जिस्म में सुस्ती पैदा होने लगती है, कहीं हम फिर से सो ना जाए। अर्जुन ने कहा, यार इस चश्मे का पानी तो बहुत ठंडा है, हमें और भी सर्दी चढ़ जाएगी। मगर शंकर उसकी बात अनसुनी करके चश्मे पे चला गया। फिर उसने चश्मे के पानी में हाथ डालकर देखा, चश्मे का पानी तो नीम गर्म था। उसने अर्जुन को आवाज दी और कहा, पानी तो गर्म है। उसने कहा, मजाक मत करो, ऐसे कैसे हो सकता है। मगर शंकर को हाथ मुंह धोते देखकर वो भी चश्मे पे आया और पानी में हाथ डालकर देखने लगा। पानी वाकई नीम गर्म था। वो भी हाथ मुंह धोने लगा और कहने लगा, यार कितनी हैरत की बात है कि इतनी सर्दी होने के बावजूद इस चश्मे में गर्म पानी है।
शंकर ने कहा, ये तो भगवान के करिश्मे हैं, वो जो चाहे सो कर दे। अभी उन्हें वहां बैठे कुछ देर ही हुई थी कि उस गार से एक सफेद लिबास में मलबूस बुजुर्ग निकला और उस चश्मे की तरफ आया और उन दोनों को वहां देकर पूछा, कौन हो तुम? उन दोनों ने आगे बढ़कर उससे कहा, हमारा नाम शंकर और अर्जुन है और हम दिल्ली शहर से राजेल बिन तमाशी जिनसे मिलने आए हैं। उस बुजुर्ग का कद 15-16 गज से कम नहीं होगा। उसने इन पर एक नजर डाली और कहा, मैं ही राजेल बिन तमाशी हूँ, कहो क्या कहना है? अर्जुन ने कहा, हमें आपसे यह मालूम करना है कि क्या आप उस्ताद सामरी के दौर के मुतालिक कुछ जानते हैं? अगर जानते हैं तो ये बता दें कि उस्ताद सामरी ने रागा बिन मलयान की लाश के साथ क्या किया था और इस वक्त रागा बिन मलयान की लाश किस जगह मौजूद है। राजेल बिन तमाशी ने पूछा, तुम रागा बिन मलयान की लाश का क्या करोगे? शंकर ने कहा, दरअसल हमें कदीम तहजीब और रस्मों रिवाज में दिलचस्पी है और हम किसी भी लाश को जिंदा कर सकते हैं। हम उसे जिंदा करके दूर कदीम की तहजीब और रस्मों रिवाज के मुतालिक मालूमात करेंगे। राजेल बिन तमाशी ने पूछा, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर तुमने अपने दो रामों को जिंदा क्यों नहीं कर लिया? उसकी ये बात सुनकर वो दोनों घबरा गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर अर्जुन ने कहा, असल में हम किसी को भी कुछ देर के लिए जिंदा कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। राजेल बिन तमाशी ने कहा, अगर तुम सच बोलते तो शायद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे देता, मगर तुम झूठे हो और जो ख्वाब तुम देख रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि तुम वापस अपने घर चले जाओ। मगर अर्जुन ने कहा, बाबा जी आपकी मेहरबानी होगी, हम बड़ी दूर से सफर करके आए हैं। राजेल ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी तो नमाज का वक्त है, मैं पहले नमाज पढ़ लूं फिर तुमसे निबटता हूँ। फिर राजेल बिन तमाशी आगे बढ़कर चश्मे के पानी से वजू करने लगा। शंकर ने अर्जुन से कहा, यार लगता है ये राजेल बिन तमाशी जिन तो हमारे झूठ बोलने से नाराज हो गया है, इसलिए हमें कुछ नहीं बता रहा। ये नमाज पढ़ ले फिर इसको राम करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर ये नहीं बताएगा तो हम इससे जबरदस्ती पूछ लेंगे। ये काफी बुरा जिन है और हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इसे आसानी से काबू कर सकते हैं और ये बुरा जिन अकेला है और हम दो हैं। यहाँ ये अकेला ही रहता है, इसकी कोई मदद को नहीं आएगा। शंकर ने जवाब दिया, यार ऐसी बात ना कर, ये मुसलमान है और हमारे जैसे 100 मिलकर भी एक सच्चे मुसलमान पर काबू नहीं पा सकते। अर्जुन ने कहा, ये मुसलमान है तो फिर क्या हुआ, इसके कोई 10 हाथ पांव है जो हमसे जीत जाएगा। मगर शंकर सोमनाथी ने कहा, इन मुसलमानों के पास कलाम पाक है जिससे ये बड़े सरकशों पर काबू पा लेते हैं। अर्जुन ने कहा, तुम तो वैसे ही खौफजदा हो, मैं तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझता था। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो ना करो, मैं अकेला ही इससे निमट लूंगा। मगर शंकर ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें इससे टकराने की इजाजत नहीं दूंगा, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मगर अर्जुन ना माना। राजेल बिन तमाशी ने चश्मे के पानी से वजू किया और वही खड़े होकर फजर की अजान देना शुरू कर दी ताकि अजान देकर फजर की नमाज अदा कर सके। अजान शुरू होते ही अर्जुन जमीन पे गिरा और माही बेआब की तरह तड़पने लगा। ये देखकर शंकर ने उठना चाहा ताकि अर्जुन को उठाए, मगर उसे ऐसे लगा जैसे उसके पांव पथरीली जमीन से चिपक गए हों। उसने कोई मंत्र पढ़ना चाहा मगर उसकी जुबान तालू से चिमट कर रह गई। अर्जुन उसके सामने पड़ा मौत और जिंदगी की कश्मकश में तड़प रहा था। शंकर को मौत करीब आती नजर आने लगी। शाम हो चुकी थी। इंस्पेक्टर एक नए अज़म और हौसले के साथ उठा और अतमाल की गिरफ्तारी की तैयारी करने लगा। फिर रात शुरू होते ही उसने चांदी का पिंजरा गाड़ी में रखा और 2-3 सिपाहियों को साथ लेकर गुल्लू दादा के घर की तरफ चल पड़ा। इंस्पेक्टर कादरी अभी गुल्लू दादा के घर से काफी दूर था। ऐसे में दिल्ली शहर से बाहर शमशान घाट में आंधियासी चल रही थी और जले हुए जिस्मों की हड्डियां और बू चारों तरफ फैली हुई थी। जले हुए जिस्मों की राख इधर उधर उड़ रही थी। यकायक हवा तेज हो गई और राख का एक जबरदस्त बगोला उठा और फिर घूमते घूमते उस राख से एक बहुत बड़ी चमगादड़ नमूदार हुई। उसने एक भयानक चीख मारी और दिल्ली शहर में दाखिल हो गई। दिल्ली शहर में दाखिल होते ही उसका रुख गुल्लू दादा के घर की तरफ हो गया। रात के अंधेरे और सन्नाटे में वो कविउल खबसा चमगादड़ बड़ी तेजी के साथ महवे परवाज थी। फिर वो गुल्लू दादा के घर के ऊपर पहुंच गई। उसने गुल्लू दादा के घर पर एक चक्कर लगाया और सीधी रूपा के कमरे के रोशनदान की तरफ बढ़ गई और रोशनदान से कमरे में पहुंचते ही उसने एक होलनाक चीख मारी जैसे आत्माल को बुला रही हो, मगर आत्माल तो अपने शिकार पर जा चुका था। वो रोशनदान के जरिए निकलकर गंदे नाले वाली गली में आगे की तरफ बढ़ रहा था। गली के इख्तिताम पर वो बाजार में आया और फिर एक दुकान के ऊपर मौजूद चौबारे की दीवार पर हाथ रखकर छिपकली की तरह ऊपर चढ़ता चला गया। उस चौबारे में एक परचून फरोश लक्ष्मण अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था।
वो दुनिया और माफिया से बेखबर सो रहे थे, मगर उन्हें क्या मालूम था कि खूनी बदरू आहिस्ता आहिस्ता उसकी पत्नी की चारपाई पर चढ़ चुकी है। अब उसकी शक्ल भयानक होने लगी थी। फिर देखते ही देखते उसके जिस्म पर काले काले बाल निकल आए और उसके तेज नोकीले दांत उसके मुंह से बाहर झांकने लगे। उसने हाथ बढ़ाकर एक हाथ लक्ष्मण की पत्नी के मुंह पे रखा और दूसरा हाथ उसके कंधे पे रखा। लक्ष्मण की पत्नी तिलमिलाई, मगर उसकी मजबूत गिरफ्त से निकल ना सकी। फिर जैसे ही अतमाल उसकी शारक में दांत गाड़ने लगा, वो फौरन चीख मारकर पीछे हटा और उसकी चारपाई से नीचे उतर गया। क्योंकि लक्ष्मण की पत्नी के गले में चांदी का मंगल सूत्र पड़ा हुआ था, अतमाल से छुटकारा पाते ही वो बेइख्तियार चीखने लगी और उसका पति भी चिल्लाने लगा। उनकी चीखों पुकार से घबराकर अतमाल फौरन ही खुली हुई खिड़की के रास्ते नीचे उतर आया। उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर दूसरे घर वालों के लोग दीवानावार दौड़ते हुए आए। इतने में इंस्पेक्टर की जीप भी वहां पहुंच चुकी थी। लोग चौबारे पर चढ़ गए थे क्योंकि लक्ष्मण ने उनके खटखटाने पर दरवाजा खोला और वो लक्ष्मण से पूछ रहे थे कि क्या हुआ था। और वो उन्हें बता रहा था कि एक खौफनाक काले बालों वाला रीछ जैसा बच्चा हमारे कमरे में मौजूद था, मगर हमारे चिल्लाने पर खिड़की के रास्ते बाहर चला गया। इंस्पेक्टर ने फौरन जीप रोकी और हाथ में रिवॉल्वर थामे सीढ़ियां चलता गया। उसने लक्ष्मण और उसकी पत्नी से पूछताछ की तो उसने बताया कि कोई खूनहार बला मेरा मुंह दबा रही थी। फिर उसने चेहरे पर उसके नालों के निशान भी दिखाए जिससे अभी तक खून रस रहा था। इंस्पेक्टर ने उसके जख्मों का मुआयना किया तो उसे उसके गले में चांदी का मंगलसूत्र नजर आया। वो फौरन मुस्कुरा उठा और कहा, ये मंगलसूत्र ही तुम्हारी जिंदगी का बाइस बन गया। अगर ये चांदी का ना होता तो वो बदरू का बेटा तुम्हें कभी ना छोड़ता। फिर उसने अपने साथ आए हुए सिपाहियों से कहा, तुम यहीं रुको और इनके बयान निकलो। अगर वारदात नहीं हुई मगर फिर भी इनके बयान लेने जरूरी है। मैं उसे देखता हूँ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, बल्कि सीधा गुल्लू दादा के घर गया होगा। मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर वो तेजी के साथ सीढ़ियां उतरा और जीप में बैठकर जीप आगे बढ़ा दी। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे वो बच्चा फुटपाथ के साथ साथ आगे बढ़ता नजर आया। गंदे नाले वाली गली पर काफी लोग जमा हो चुके थे, इसलिए शायद वो भी गुल्लू दादा के घर के सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। इंस्पेक्टर को जीप में आता देखकर वो एक दुकान के फट्टे के नीचे छुप गया, मगर इंस्पेक्टर उसे देख चुका था। उसने वहीं जीप रोकी और नीचे उतरकर उसकी तरफ बढ़ना चाहा, मगर वो तेजी के साथ वहां से निकलकर सड़क पर दौड़ पड़ा। इंस्पेक्टर ने भी फौरन जीप उसके पीछे लगाई, क्योंकि जीप उसने स्टार्ट ही रखी थी। वो बच्चा हैरत अंगेज सलाहियतों का मालिक था। वो जीप के आगे आगे भाग रहा था और उसकी रफ्तार जीप से किसी तरह भी कम ना थी। वो तो अच्छा था कि रात का वक्त था और ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, वरना वो बच्चा कब का फरार हो चुका होता। ये भी इंस्पेक्टर की खुशकिस्मती थी कि वो बच्चा सड़क पर जीप के आगे आगे दौड़ रहा था। अगर वो किसी छोटी गली में दाखिल हो जाता जिसमें जीप दाखिल ना हो सकती, तो वो कब का इसकी नजरों से गायब हो चुका होता। दौड़ते दौड़ते अतमाल कभी कभी पीछे मुड़कर देखता और फिर तेजी के साथ दौड़ना शुरू कर देता। इंस्पेक्टर भी तूफानी रफ्तार से जीप उड़ाए लिए जा रहा था। ऐसे लगता था जैसे वो आज अतमाल की गिरफ्तारी की कसम खा के आया है। फिर अतमाल की रफ्तार में कुछ कमी आई। अब जीप अतमाल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। अतमाल शायद थक कर गिरने ही वाला था। वैसे भी अब वो शहर से काफी दूर निकल आया था और अतमाल जमुना के पुल की तरफ बढ़ रहा था। फासला कुछ और कम हुआ। इंस्पेक्टर कादरी ने सोचा, जीप इसके ऊपर चढ़ा दूं ताकि ये जख्मी हो जाए। इसके जख्मी होते ही मैं इसे पिंजरे में डाल लूंगा। इसे ये भी मालूम था कि ये बदरू का बेटा है। इसके जिस्म पे लगने वाले जख्म आरसी साबित होंगे और वो चंद लम्हे के बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो इसे संभलने का मौका न देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अब ये खौफजदा भी है और थक भी चुका है। और इंस्पेक्टर कादरी इसकी इसी घबराहट और थकावट से फायदा उठाना चाहता था। अतमाल और इंस्पेक्टर की जीप के दरमियानी फासला कम से कम होता जा रहा था और करीब था कि जीप अतमाल को रूंधती डालती इस स्याह चमगादड़ ने एक भयानक चीख मारी और इंस्पेक्टर पर चिपक पड़ी। इंस्पेक्टर इस अचानक हमले के लिए तैयार न था, इसलिए जीप का तवाज़ुन बिगड़ा और वो इधर उधर लहराने लगी। मगर इंस्पेक्टर ने जीप की रफ्तार कम करके उस पर काबू पाया। अब फिर अतमाल और जीप के दरमियानी फासला बढ़ चुका था, मगर वो खौफनाक चमगादड़ एक बार फिर इंस्पेक्टर के चेहरे पर पंजा मार चुकी थी और उसके चेहरे पर खराशी आ गई थी। मगर इस बार इंस्पेक्टर होशियार था। उसने एक हाथ स्टीयरिंग पे रखा और दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकाल लिया। जीप अब भी अतमाल के पीछे पीछे थी। अब वो शहर की हदूद से काफी आगे निकल आए थे और अंधेरा होने के बायस इंस्पेक्टर को काफी दिक्कत पेश आ रही थी। ऐसे में जमुना के पुल के दूसरे किनारे पर एक खौफनाक शक्ल का आदमी नमूदार हुआ। उसके हाथों में 2 पत्थर थे। इंस्पेक्टर ने भी उसे देख लिया था। ऊपर से वो भयानक चमगादड़ चिपकने की तैयारी में थी और सामने वो खौफनाक इंसान था।
ऐसे में कोई मामूली इंस्पेक्टर होता तो शायद दहशत से मर जाता, मगर उनके मुकाबले में इंस्पेक्टर कादरी था जो फौलादी हिसाब का मालिक था। उधर से उस खौफनाक आदमी ने दोनों पत्थर जीप की हेडलाइट्स पर दे मारे। एक छनाके की आवाज आई और दोनों हेडलाइट्स टूट गए और एकदम अंधेरा छा गया। मगर इंस्पेक्टर इस खौफनाक इंसान पर गोली चला चुका। इधर हेडलाइट्स टूटी, उधर गोली उसके माथे को चीरती हुई खोपड़ी में घुस गई। उसने एक खौफनाक चीख मारी और उलटकर दरियाए जमुना में जा गिरा। इंस्पेक्टर ने फौरन ही जीप को संभाला और दूसरा फायर नीचे उतरती भयानक चमगादड़ पर कर दिया। अंधेरे के बावजूद इंस्पेक्टर कारी ने उस चमगादड़ की सुर्ख आंखें देखकर निशाना लगाया। चमगादड़ भी चीख मारकर एक तरफ को उड़ती चली गई। जीप अब फिर तेज रफ्तारी के साथ अतमाल के पीछे पीछे थी, मगर फासला काफी बढ़ चुका था। खुली जगह होने की वजह से हल्का हल्का उजाला सा था और उसी उजाले के सहारे इंस्पेक्टर जीप चला रहा था। एक बार फिर थककर अतमाल की रफ्तार सुस्त होने लगी और जीप और अतमाल का दरमियानी फासला लम्हा ब लम्हा कम हो रहा था। और फिर देखते ही देखते अतमाल सड़क से उतरकर एक दरख्त के झुंड की तरफ बढ़कर और एक दरख्त के नीचे गिरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। इंस्पेक्टर कादरी ने फौरन जीप रोकी, मगर तेज रफ्तारी की वजह से जीप कुछ आगे जाकर रुकी। वो फौरन जीप से उतरा। उसने सूरत नास पढ़कर अपने सीने पे दम किया। एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में चांदी का पिंजरा उठाया और दौड़ता हुआ अतमाल के सामने खड़ा हो गया। उसे देखते ही अतमाल उछलकर खड़ा हुआ। अब उसका कद बढ़ते बढ़ते इंस्पेक्टर के कद के बराबर हो चुका था। उसकी शक्ल भयानक तरीन हो चुकी थी। उसके जिस्म पर काले काले लंबे बाल निकल आए थे। फिर उसने हाथ उठाकर इंस्पेक्टर से कहा, बलवान हो तो हाथों में हाथ डालकर बात करो। उसकी आवाज ऐसे हड़हड़ाती हुई थी जैसे किसी के हलक में लकड़ी ठोंस दी गई हो। इंस्पेक्टर ने उस पर एक तायनाना नजर डाली, चांदी का पिंजरा एक तरफ रखा और रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में डालकर और फिर कदम ब कदम अतमाल की तरफ बढ़ने लगा। बहुत नाज है तुझे अपनी ताकत पर। आज तक तुमने कमजोर इंसानों का खून बहाया है, किसी मर्द से टक्कर नहीं दी। आज मैं भी तू देखूं तुझ में कितना दम है। फिर उन दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले। ऐसे में वो चमगादड़ भी वापस आ चुकी थी और उसके सिरों पर मंडरा रही थी। वो खौफनाक शक्ल का इंसान भी जमुना से निकल चुका था, मगर इंस्पेक्टर के फौलादी एसाब ऐसे वाकयात के आदी थे। उसका तो बचपन भी इन खतरों से खेलते हुए गुजरा था। अतमाल के हाथों में हाथ डालते ही इंस्पेक्टर को ऐसे लगा जैसे उसने लोहे के हाथों में हाथ डाल दिए हों, मगर वो हिम्मत हारने वाला शख्स नहीं था। अतमाल ने चाहा कि अपने हाथ लंबे करके उसके हाथ दर्द से अलग कर डाले, मगर वो हाथ लंबे न कर सका क्योंकि इंस्पेक्टर ने अपने सीने पर सूरतुन नास का दम कर रखा था। ये देखकर इंस्पेक्टर ने उसके हाथों को झटका दिया और उसे उठाकर जमीन पे डाल दिया। अतमाल के हलक से एक खौफनाक राहट निकली और दूसरे ही लम्हे उसने फिर खड़े होकर इंस्पेक्टर के हाथों में हाथ डाल दिए। इंस्पेक्टर ने सूरत अन्नास पढ़नी शुरू कर दी और अतमाल का जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर ने उसके हाथों को अपनी तरफ खींचा, मगर अतमाल पीछे हटने लगा। इंस्पेक्टर ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और उसके मुंह पर टक्कर दे मारी। टक्कर लगते ही अतमाल के दांत टूटकर हलक से नीचे उतरे और उसके मुंह से बदबूदार खून और पीप का फवारा सा छुट पड़ा। वो बदबूदार पीप मिला खून सीधा इंस्पेक्टर के चेहरे पर आया और फिर उसकी बदबू से इंस्पेक्टर को चक्कर सा आ गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ऐसे में वो खौफनाक शख्स भी उसके करीब पहुंच चुका था जिसे इंस्पेक्टर ने गोली मारी थी। उसके माथे से अब भी खून निकल निकल कर उसे और भी खौफनाक बना रहा था।